बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं और ज़ोडिक साइंस पे काफ़ी अच्छी ग्रिप है इनकी और इल्म अदात के माहिर हैं। आज इनसे कुछ सियासी बातें करेंगे और इनसे पूछेंगे जी खान साहब की जो से मुश्किलात अभी तक वहीं की वहीं हैं। एक तरफ जी खान साहब को जान का ख़तरा है, कभी कुछ सुनने में आ रहा है कि जी जेल में जान को ख़तरा है उनकी, और दूसरा बुशरा बीबी और ख़ान साहब के जो से प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए हैं, क्या वो अदालत में हाजिर होंगे। और बात करें नई हुकूमत की तो वो भी बन चुकी है और आगे क्या परफॉर्म करने वाली है, उस हवाले से भी जाफरी साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का रोज़े कैसे जा रहे हैं सर? मालिक की बड़ी करम नवाजी है, करोड़ करोड़ शुक्र है उसका माशाल्लाह जी। अच्छा सर, क्या कहेंगे कि खान साहब के हवाले से कि सर खान साहब देखें, खान साहब का जो जायचा है ना वो यूनिक जायचा है। इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट अगर किसी के जायचे में हो ना तो उसका खड़ा होना मुमकिन नहीं होता, और ये अपने पैरों पे खड़े हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इतनी बड़ी स्पिरिचुअल सपोर्ट किसी के साथ होना तो उसकी ज़िंदगी में फिर मुश्किलात रहती कोई नहीं, और ये जेल में है फुल परेशानियों में, ये यूनिक फिनोमेनाज हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे एक बात का पक्का यकीन है, जो एनर्जीज़ कह रही हैं उसके मुताबिक कि आई के इज़ कमिंग। स्लो पेस पे सारा कुछ होगा, रुक के होगा, एकदम से नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। खान साहब को जो है वो को बहुत ज़्यादा लंबा अरसा, सालों साल रखना जेल में नामुमकिनात में से है, ये नामुमकिनात में से है। और बहुत अगर कुछ हुआ तो 3-4 महीने से ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद आसानियाँ, उसके बाद सारा कुछ ही ख़त्म है, ठीक है। और आसानियाँ तो बड़ी दूर की बात रह गई, सारा कुछ ही ठीक हो जाएगा। और ही इज़ कमिंग बैक। पूरे पाकिस्तान का सिस्टम बदल रहा है, और ये सिस्टम आपको बदलता हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये अप्रैल मई गुजर जाने दें, जैसे ही आप जून जुलाई में दाखिल होंगे यू विल सी इट कि कैसे चीज़ें बदलती हैं और कैसे टर्न आउट होती हैं। रहेगी बात जो है वो इनके जो है वो इनकी लाइफ थ्रेट को, तो वो तो इनको है ही सही, लेकिन उसको होता कुछ नहीं है। इनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स की तो हाँ चीज़ें बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं। पाकिस्तान में रिटेलिएशन बढ़ती जा रही है, और ये 25 तारीख के ग्रहण के बाद आपने ख़ुद से रिटेलिएशन चीज़ें खुलती हुई महसूस की हैं, इंटरनेशनल होराइजन्स के ऊपर भी महसूस की हैं, यहाँ पे भी महसूस की हैं। तो अल्लाह हैज़ हिज़ ओन प्लान्स। अल्लाह किसी को तनहा नहीं करता, अल्लाह किसी को जो है वो ऐसे छोड़ता नहीं है, मायूस नहीं करता। अल्लाह जो है ना, जाहिर सी बात है, अल्लाह सिर्फ किसी ख़ास एक तबके का अल्लाह तो नहीं है ना, बिल्कुल अल्लाह तो सबका अल्लाह है, सबका, बिल्कुल। और जो भी सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, उनका अल्लाह जो है वो सुनता है और होगा। ये नहीं है कि अल्लाह सारी दुनिया का निज़ाम चलाए और पाकिस्तान को भूल जाए, ये तो नहीं हो सकता। हाँ, हमारी अपनी नाअहलियाँ हैं, हम लोग अल्लाह से दूर हैं, तो इसीलिए हमारे जो हैं वो मामलात ख़राब हैं, वरना तो इतना ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर, आपने बात की थी लास्ट टाइम मेरे साथ, मैंने आपके साथ वीडियो की थी कि जी मार्च का पहला और आखिरी हफ़्ता, मार्च का आखिरी हफ़्ता चल रहा है। 6 जजेस की तरफ से एक दरख्वास्त पेश की गई है कि जी हमें अपनी असूलों के मुताबिक जो सा है फ़ैसले नहीं दिए जा रहे कि हम फ़ैसला नहीं कर पा रहे उस तरह। और दूसरा ये कि एचिसन कॉलेज के जो उनसे प्रिंसिपल हैं उनकी तरफ से भी एक इस्तीफ़ा आया, तो अजीब ही गहमा गहमी और वो चल रही है। सर अभी तो कुछ भी नहीं है, होगा। ये चीज़ें बदलनी हैं, ये निज़ाम अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये एनर्जी पैटर्न्स कह रहे हैं। और इस निज़ाम को जितना मर्ज़ी वेंटिलेटर लगा लें, इस निज़ाम ने अब नहीं बचना। ये कोई डॉक्टर वाला नहीं है कि जी इन्हें लाहौर ले जो इन्हें नहीं बचना। ये अल्लाह की तरफ से जो बनाया हुआ सिस्टम है ना, उसमें ये नज़र आ रहा है कि ये निज़ाम नहीं बचना। इंटरनेशनल होराइजन्स हॉट हो रहे हैं। आपको मैंने बार बार कहा था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर, गवादर आजकल बड़े मसले चल रहे हैं। हाँ जी, ख़ास तौर के ऊपर ये 4 इलाके जो है ना, ये पाकिस्तान के बिल्कुल ये बहुत अहम है। कश्मीर वाला बॉर्डर भी हॉट हो सकता है,
और ये चीज़ें जो है ना ये इतनी आसानी से हल नहीं होने लगी। अफगानिस्तान वाली साइड से भी मसला आया सर, ये आसानी से हल नहीं होनी, ये सारा इंटरनेशनल हॉरिज़न के ऊपर प्रेशर आ रहा है। हम लोग जो वो एक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कुछ लोग कि जी ट्रंप आएगा तो सारा, सर ट्रंप भी अमेरिकन है, बिल्कुल, वो भी अपने मुल्क का हिसाब करेगा, वो इतना हमारी को फूफी का पुत्र नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट वाला वो जो सा है वो फिर कहाँ जाएगा? वो नहीं है। लेकिन बात पता क्या है, बात सिर्फ इतनी सी है कि इस वक्त इंटरनेशनल होराइजन्स की जो अपनी उसको कहते हैं ना कि उनकी मसरूफियात, उनकी बिलोंगिंग्स, उनकी जो है ना इंटेलिजेंसेस वो बढ़ रही हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर उनका ध्यान, जैसे एक बाकी सारी चीज़ें सेट थी और पाकिस्तान के ऊपर पूरा ध्यान था और पूरा प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर था, वो दैट इज़ गोइंग, वो अब उनको बाकी सारे महाजों के ऊपर भी। अब ये जो है ना रशिया में जो कुछ हुआ है इसका कॉन्सिक्वेंस आप यूक्रेन में इधर उधर देख लीजिएगा होता क्या है। अभी तो आपको बड़ा स्मूथली जो है ना वो सेलिंग नज़र आ रही है साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में तूफ़ान आते हुए देखिएगा होते कैसे हैं। ये इतना आसान नहीं है। ये गल्फ़ जो है ये भी इसकी लपेट में आएगा और ये सारी तरफ चल रहा है। ये मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि सुबह उठेंगे तो कोई वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये उसी तरफ ही चीज़ें जा रही हैं। कुछ सालों में यू विल सी इट कि ये होता कैसे है। मैंने बार बार आपको कहा था कि 2027 तक चीज़ें स्मूथ नहीं हो सकती। 2027 जब तक ख़त्म नहीं ना होगा तब तक चीज़ें स्मूथ होने का सवाल नहीं है, सवाल ही नहीं है। हर तरफ झड़पें ही हैं। ये 23 से शुरू हुई हैं, 2023 से शुरू हुई हैं, ये 2027 तक जानी है ये, ठीक है। और ये 2027 में ये बढ़ेंगी। 2024 वैसे भी जंगों का साल है और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आपको खुद बताएगा कि इस वक्त हो क्या रहा है। पूरी दुनिया में आपको कहीं से सुकून की खबरें आ रही हैं? शायद ही कोई मुल्क होगा जहाँ पे आपको मुकम्मल सुकून की खबरें आ रही हों। कहीं भी नहीं सर, ठीक है। और ये इसी तरह है हालात और ये तेज़ी से बदल रहे हैं। अब जैसे जैसे इंटरनेशनल पावर्स की जो है इंटेलिजेंस बढ़ेगी कहीं और कहीं किसी और चीज़ में, तो उनका ध्यान हटेगा। बिल्कुल, ठीक है। तो वो जब शिकारी के पंजे की गिरफ्त ज़रा कमज़ोर होती है ना तो फिर शिकार बच निकलता है। ये इन्होंने बहुत दबाया हुआ है। ये जो आवाज़ें आ रही हैं सर, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि वो लोग जो इस शिकंजे के अंदर हैं उनकी माएँ नहीं हैं, उनकी दुआ नहीं लगती, अल्लाह उनको नहीं सुनता। जिनके बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए हैं उनकी माएँ नहीं हैं, उनके दिलों से बद्दुआ नहीं निकलती, उनकी दुआएं अर्शे मुअल्ला को नहीं पहुँचती। वो कोई मतलब कोई वो जिसे कहते हैं कि वो कोई किसी और अल्लाह के मानने वाले हैं, वो किसी और अल्लाह की मखलूक हैं। दे आर चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड। वो एक अल्लाह है, एक वाहिद कारसाज है जिसकी वो मखलूक हैं। तो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है कि अल्लाह जो है वो इन सब को छोड़ दे? अल्लाह ढील ज़रूर देता है। अल्लाह फ़िरौन को, नमरूद को जो है वो मौका ज़रूर देता है, लेकिन एक दिन आता है कि वो अपनी सारी सल्तनत समेत गर्क होते हैं। बिल्कुल। और ये नहीं हो सकता। वो अरूज को ज़वाल है, ऐसे ही है। मतलब वो कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी सल्तनत के लोग जो हैं वो छोटे छोटे जो हैं वो लोगों के हाथ से मारे जाते हैं। ये कुदरत का निज़ाम है, आप हिस्ट्री में देख लें। बिल्कुल। कीड़ियाँ हाथी को मार देती हैं कभी कभी, तो वो मतलब ऐसा कुछ होता है कि तबाही फिर जाती है। अदलिया क्या किरदार देख रहे हैं आगे? अदलिया का किरदार अभी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ आवाज़ें उठ रही हैं और ये आवाज़ें बढ़ेंगी। अभी तो बहुत सारी देखेंगे, क्लेंजिंग का जब प्रोसेस होता है ना तो सिर्फ एक तरफ नहीं होता। पॉलिटिकल क्लेंजिंग आपने देख ली, बिल्कुल। अदलिया की क्लेंजिंग किसी हद तक देख ली, बिल्कुल। आप ज़रा बार्स की क्लेंजिंग भी देखिएगा। आपने मुझे कहा था कि पॉलिटिकल जोन सा है ना आगे आप देखिएगा बहुत ज़्यादा काम ख़राब होने वाला। अभी आप देखिएगा कि बार काउंसिल्स जो हैं उसमें से कौन कौन मुनाफिक है और कौन कौन सही है, वो भी आवाज़ें उठेंगी, वो सारा कुछ नज़र आएगा। वो किसी के बताने की ज़रूरत नहीं होती सर। ये ऐसी चीज़ होती है जिस तरह सूरज के निकलने की कोई दलील नहीं ना होती, सूरज का निकलना उसके अपने होने की दलील होता है। इसी तरह हालात का बदलना, मौसम का बदलना उसके अपने होने की दलील होता है, उसकी कोई दलील नहीं होती कि जी ये होगा तो फिर मौसम बदल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहार अपने आने का खुद बताती है, खिज़ां अपने आने का खुद बताती है। झड़ते हुए पत्ते बता रहे होते हैं कि खिज़ां आ गई है, निकलते हुए फूल बता रहे होते हैं कि बहार आ गई है। तो ये कुदरत का निज़ाम है, ये ऑटो पे है, ये किसी के बनाने से नहीं बनता, ये किसी के गिराने से नहीं गिरता। एनर्जी पैटर्न्स मेरी मर्जी से नहीं चलते। बिल्कुल। एनर्जी का मालिक अल्लाह है
एनर्जी बेसिकली उस कुन का नाम है जो अल्लाह ने कहा था और ये कायनात तख्लीक हो गई थी। एनर्जी उसके अमर का नाम है, एनर्जी उसकी विल का नाम है। विल ऑफ गॉड इज एनर्जी। बिल्कुल। तो विल ऑफ गॉड को कोई मैं या आप या कैसे बदल सकते हैं? कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह की राय बदलें? अल्लाह किसी से काम लेना चाहता है, अब वो कोई भी है, हमें पसंद है या नहीं पसंद है, अल्लाह किसी से भी काम लेता है। बिल्कुल। तो कोई रोक सकता है उसको? कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ने मच्छर से नमरूद मरवा दिया, किसी ने रोका कि ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ने अबाबीलों से हाथी मरवा दिए, किसी ने ये कहा कि ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो ये अल्लाह जो चाहेगा करेगा। अब इस गिरी हुई कौम से ये जो कौम जो बिल्कुल जो है अपनी करतूतों की वजह से जो है वो नीचे ज़मीन से लगी हुई है, लेकिन ये ज़मीन पे लगे हुए लोग बड़े बड़े लोगों के तख्त उल्टा देंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। साइफर केस का क्या कहेंगे कि साइफर केस में भी एक पेशरफ्त हुई है कि जी डोनाल्ड लू की तरफ से जो बयान आया था उसके हवाले से? सर अभी बहुत सारी परतें खुलनी हैं, अभी इतना आसान नहीं है। डोनाल्ड लू जो मर्ज़ी कहे, अभी तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो हम एक तरफ की बयानिए को चला रहे हैं ना। तो सर डोनाल्ड लू भी हमारी आपकी तरह ही इंसान है। बिल्कुल। उसके अंदर भी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होंगी, वो भी सच्चा और झूठा दोनों ही होगा। साइफर केस में अब आसानियाँ हैं खान साहब के लिए आगे? खान साहब के लिए एक झटका तो और है, एक मुश्किल का झटका तो और है, लेकिन उसके बाद ठीक है। जान को ख़तरा का बात कर रहे थे। जान को ख़तरा अभी भी है, लेकिन जिस अल्लाह ने सर आपको तो इमरान खान के ऊपर जो है ना वो शायद एक आधी हमले का पता है ना, आप साफ़ी हैं, आपको शायद 2-3 का पता होगा। एनर्जी पैटर्न कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर 10 से ज़्यादा कातलाना हमले हुए हैं। अच्छा। और मेरा कागज़ कहता है कि 10 से ज़्यादा कातलाना हमले हुए हैं जिसमें वो बच गए, सर्वाइव कर दिया। तो जिस अल्लाह ने अब तक बचाया वो छोड़ देगा। 10 से ज़्यादा सर, 10 से ज़्यादा कातलाना हमले मेरा कागज़ बता रहा है उसके ऊपर हुए, एंड ही स्टैंडिंग। अल्लाह की तरफ सर अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले, अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह मतलब अल्लाह मेरी मर्जी से काम करेगा या किसी और की मर्जी से काम करेगा? अल्लाह इज़ अल्लाह।